हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। आज साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ पार्ट 4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, MMPI का निर्माण किसने किया? ऑप्शन 1 प्रोफेसर मलिक व जोशी, 2 हाथावे व मैकगिनले, 3 वुडवर्थ, 4 सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाथावे व मैकगिनले। MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण हाथावे व मैकगिनले ने किया। JMPI जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका का निर्माण प्रोफेसर मलिक व जोशी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन 1 वुडवर्थ, 2 टर्मन, 3 बिने, 4 सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 सुकरात होगा। व्याख्या, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात और प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो ऋणात्मक लक्ष्यों में से एक का चुनाव करना हो तो उत्पन्न संघर्ष होता है। ऑप्शन 1 उपागम पर्याय संघर्ष, 2 उपागम उपागम संघर्ष, 3 परियार परियार संघर्ष, 4 ग्राह्य परियार संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परियार परियार संघर्ष, ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या, इसमें पर्याय पर्याय संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता, यह कथन है। टर्मन, बिने, स्टन, गाल्टन। तो ये कथन टर्मन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता है, यह कथन टर्मन का है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। सृजनात्मकता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। क्वेश्चन आ जाए, सृजनात्मकता की शुरुआत किससे होती है, कौन सी अवस्था से होती है? बाल्यावस्था से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण है। गुड एंड एप ड्रॉ ए मैन, हैरिस ड्रॉ ए मैन, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स RPM, उपयुक्त सभी। तो संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। व्याख्या, ऐसा परीक्षण जिसमें भाषा के स्थान पर चित्र, चिन्ह, मैट्रिक्स आदि का प्रयोग किया जाए संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण कैटल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन तनावों से निपटने का प्रयास है, यह कथन है। कॉलमैन, स्किनर, वाइट या कुपुस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलमैन। व्याख्या, कॉलमैन समायोजन तनावों से निपटने का प्रयास है। वाइट समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है और स्किनर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अचेतन मन की बातें चेतन मन में आना कहलाती है। तनाव, दबाव, बगनासा, दुश्चिंता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दुश्चिंता। व्याख्या, जब अचेतन मन की बातें चेतन मन में आ जाती हैं तो व्यक्ति को पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं और उनके मन मस्तिष्क में चिंता पैदा होने लगती है, जिसे दुश्चिंता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय नहीं हैं, इस पर विशेष ध्यान देना, नहीं है।
ऑप्शन 1 लक्ष्य प्रतिस्थापन, 2 निर्णय, 3 तादात्म्यकरण, 4 बाधा निवारण। तो इसका समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय में बाधा निवारण नहीं है। लक्ष्य प्रतिस्थापन, निर्णय, तादात्म्यकरण, बाधा निवारण। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा तादात्म्यकरण। समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निष्कर्ष, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष उपाय है, जबकि तादात्म्यकरण अप्रत्यक्ष उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शिक्षण विधि, मित्र मंडली, वंशकम, नेतृत्व क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेतृत्व क्षमता। व्याख्या, अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। बालक की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक वंशक्रम, मित्र मंडली, शिक्षण विधि, शिक्षक का व्यवहार, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का मूल भाव है प्रेरणा देना, प्रेरित करना, धक्का देना, आगे बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धक्का देना। व्याख्या, अभिप्रेरणा लैटिन शब्द मोटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गति देना या धक्का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा है। यह कथन है मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रैचफील्ड, स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ। व्याख्या, निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा है। यह कथन वुडवर्थ का है और स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजवर्ग या हद्य है। क्वेश्चन नंबर 12, नकारात्मक प्रेरक नहीं है पद, सजा, पुरस्कार और नींद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नींद। नींद सकारात्मक प्रेरक है, नकारात्मक प्रेरक नहीं है। मतलब नींद क्या है? सकारात्मक प्रेरक है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक प्रेरक, बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक सकारात्मक प्रेरक होता है, जबकि बाह्य प्रेरक नकारात्मक प्रेरक होते हैं। भूख, प्यास, नींद और काम ये सकारात्मक या आंतरिक प्रेरक होते हैं, जबकि पद, मान, सजा, पुरस्कार ये नकारात्मक या बाह्य प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा है साधन, प्रक्रिया, उत्पाद या साधन और प्रक्रिया। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साधन और प्रक्रिया। व्याख्या, अभिप्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। अभिप्रेरणा रास्ता है, मंजिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिप्रेरणा नहीं है साध्य, उत्पाद, मंजिल या उपयुक्त सभी। तो उसमें सब पूरा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। व्याख्या, अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरोज व थैनाटोस संबंधित हैं। फ्राइड, लिंडसले, बैरन, सेल्सबरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्राइड, ऑप्शन नंबर 1 फ्राइड। व्याख्या, फ्राइड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, जीवन की प्रवृत्ति इरोज और विध्वंसकारी प्रवृत्ति थैनाटोस। मेल्मो, सेल्सबरी, लिंडसले ने अभिप्रेरणा का सक्रियता सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चिंतन से संबंधित सही कथन है।
चिंतन, ऑप्शन 1, चिंतन में प्रयास व त्रुटि का प्रयोग होता है। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। चिंतन में भाषा का योगदान है। उपयुक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, चिंतन में प्रतिमा का योगदान होता है। चिंतन की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा चिंतन को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। उपयुक्त कथन है। चापिर प्रीमेक, बेंजामिन वुल्फ, क्लार्क हल, वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजामिन वुल्फ। प्रॉप के अनुसार भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। प्रॉप की यह अवधारणा प्रॉप कल्पना या भाषाई नीतिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पूरे शरीर के माध्यम से चिंतन करते हैं। कथन है वाटसन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या वर्नस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाटसन। चिंतन का परिधीय सिद्धांत वाटसन ने दिया। इसमें पेशीय अनुक्रिया का योगदान होता है। वाटसन के अनुसार हम पूरे शरीर के माध्यम से चिंतन करते हैं, ये वाटसन ने कहा। केंद्रीय सिद्धांत में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का योगदान होता है जबकि पेशीय अनुक्रिया का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान की अवस्था है मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, नियम या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटलिन समस्या समाधान की 3 अवस्था बताते हैं। मौलिक अवस्था, समस्या उत्पन्न होने की अवस्था, लक्ष्य अवस्था, समाधान होने की अवस्था, नियम, मौलिक अवस्था तथा लक्ष्य अवस्था के बीच की क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में दुर्वृत्ति नहीं है। हाइड्रोफोबिया पानी से दुर्वृत्ति, एक्रोफोबिया ऊंचाई से दुर्वृत्ति, ऑफ्लोफोबिया भीड़ से दुर्वृत्ति और पायरोफोबिया आवाज से दुर्वृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पायरोफोबिया। व्याख्या, पायरोफोबिया आग से दुर्वृत्ति, एरोफोबिया हवा से दुर्वृत्ति और फोबिया या दुर्वृत्ति एक प्रकार का अतार्किक चिंतन है जिसमें व्यक्ति वस्तु या स्थिति से घबराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं भूख, युत्सा, प्रशंसा, आश्चर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा युत्सा मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। व्याख्या, गैरेट के अनुसार प्रेरक 3 होते हैं, दैहिक या जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। तो दैहिक जैविक के अंतर्गत भूख, प्यास और आश्चर्य को रखा गया है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक युत्सा, प्लान, जिज्ञासा, करुणा या मूल प्रवृत्ति, ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। और सामाजिक प्रेरक में प्रेम, सहयोग, दया, प्रशंसा और पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसी के अनुसार अभिप्रेरणा के सोपान हैं आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और संज्ञान। तो डेसी ने के अनुसार संज्ञान। डेसी ने चौथा तत्व संज्ञान को जोड़ा जिसमें दिए गए मोटिव, नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव प्लस कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें से चालक या प्रणोद है। ऑप्शन 1 भोजन, 2 प्रयास, 3 भूख और 4 2 व 3 दोनों, 2 व 3 बोथ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूख और प्यास, चालक, प्रणोद, अंतर्नोद या ड्राइव, और भोजन और पानी क्या है, आवश्यकता या नीड है। ऑडिपस ग्रंथि व इलेक्ट्रा ग्रंथि से संबंधित हैं फ्राइड, जीन पियाजे, डेसी या क्रैचफील्ड। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्राइड से संबंधित है। व्याख्या, फ्राइड के अनुसार बालक में ऑडिपस ग्रंथि विकसित हो जाती हैं जिसे मातृ ग्रंथि भी कहते हैं, जबकि बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती हैं जिसे पितृ ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे बालिका अपने पिता से प्रेम करती हैं।
और ऑडिपस ग्रंथि बालक में होती है जो अपनी माता से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेसिया या डिस्पेसिया हैं लेखन विकार, पठन विकार, भाषा संप्रेषण विकार या गणितीय विकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा संप्रेषण विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या, अपेसिया या डिस्पेसिया भाषा संप्रेषण विकार है। डिसलेक्सिया, सॉरी यहाँ पे डिसलेक्सिया पठन विकार आएगा, पठन विकार है डिसलेक्सिया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। डिस्ग्राफिया लेखन विकार और डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 बॉल्सवो कॉफमैन, 2 अब्राहम मैस्लो, 3 सिगमंड फ्राइड, 4 डेविड सो मैक्क्लेलैंड तथा एटकिंसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेविड सो मैक्क्लेलैंड व एटकिंसन। व्याख्या, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बॉल्स एव कॉफमैन। मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्क्लेलैंड तथा एटकिंसन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में उच्च स्तर पर है। ऑप्शन 1 आत्मसम्मान आवश्यकता, ऑप्शन 2 दैहिक आवश्यकता, ऑप्शन 3 सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन 4 आत्मस्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 आत्मस्थिति। व्याख्या, आत्मसिद्धि उच्च स्तर की आवश्यकता है और प्राथमिक आवश्यकता दैहिक आवश्यकता या सुरक्षा आवश्यकता। भूख और प्यास और सुरक्षा में आते हैं कपड़ा और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है, यह कथन है विलियम जेम्स, फ्राइड, विलियम मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम मैकडूगल। व्याख्या, मूल प्रवृत्ति शब्द विलियम जेम्स ने दिया। मूल प्रवृत्तियों के जनक विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है, ये मैकडूगल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी। तो ये गोलमैन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। गोलमैन ने भावात्मक बुद्धि के 5 भाग बताए, आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, सामाजिक कौशल। ये गोलमैन के भावात्मक बुद्धि के भाग हैं। आयु के साथ साथ भावात्मक बुद्धि बढ़ती है। क्वेश्चन आ जाए कि आयु के साथ साथ भावात्मक बुद्धि बढ़ती है, घटती है, कम, तो आप बताना आयु के साथ साथ भावात्मक बुद्धि हमेशा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के उत्पाद आयाम का घटक नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। प्रतीकात्मक, श्रेणी, प्रणाली या इकाई, ये उत्पाद आयाम का घटक पूछा है। तो गिलफोर्ड के 3 आयाम थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो उत्पाद में कौन सा नहीं है? प्रतीकात्मक, श्रेणी, प्रणाली या इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतीकात्मक। व्याख्या, उत्पाद के अंतर्गत श्रेणी, प्रयुक्त, संबंध, तंत्र या प्रणाली, रूपांतरण, इकाई, और जो प्रतीकात्मक वो विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से ध्यान से समझ कर पढ़िएगा। कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है, कोई भी वस्तु, कोई भी कंटेंट पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चंस करने हैं, तो आप उसको समझ कर पढ़िएगा, जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।